प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज सुबह में मैं आपको एक गवाही से उत्साहित करना चाहूंगा। एक भाई ने बताया कि कई समय से उनके पास कोई भी संतान न थी, जिस कारण से वो बहुत ज़्यादा परेशान थे, निराश थे। फिर उन्होंने हमारे साथ में रोज़ सुबह शाम की प्रार्थना में शामिल होना शुरू किया और लगातार इस विषय के लिए प्रार्थना करना शुरू किया। और अब उन्होंने बताया कि उनकी वाइफ प्रेग्नेंट है और प्रभु ने उन्हें बच्चे की आशीष दी है। मेरे प्रियो, हम आशा करते हैं वो एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देंगे और प्रभु उस बच्चे को सुरक्षित रखेगा। दोस्तों, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इस भाई के जीवन में किया, उसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेंगे। आप भी अपने विषयों के लिए प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना कीजिए, वो जरूर से आपकी प्रार्थना को सुनेंगे और आपकी प्रार्थना का उत्तर देंगे। दोस्तों, यदि आप बाइबल अध्ययन करना चाहते हैं तो आप हमारे दूसरे चैनल को, जिसका नाम प्रेयर फॉर ऑल है, उसे आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आप उसके माध्यम से परमेश्वर के वचन को और अधिकाई से सीख सकें। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं दूसरा कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय और 18 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की हैं परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, प्रेरित पौलुस कहते हैं कि हम देखी हुई वस्तुओं की ओर नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं तो कुछ समय के लिए हैं परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा के लिए हैं। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जो देखी हुई चीजें हैं, जैसे हमारा घर, हमारी कार, दिन प्रतिदिन की चीजें, हमारा शरीर, ये कुछ समय के लिए है। हमारे जीवन के दुख, परेशानियां, समस्याएं, विपत्तियां, ये सब बातें कुछ समय के लिए हैं, परंतु पौलुस कहता है कि हम उन बातों की ओर देखते रहते हैं जो हमेशा के लिए हैं, जो सदा स्थिर रहेंगी, जैसे परमेश्वर, यीशु मसीह, स्वर्ग, अनंत जीवन, शांति और आनंद, इस प्रकार की अनेक चीजें जो हमेशा बनी रहती हैं। तो पौलुस कहते हैं, मैं उनकी तरफ ध्यान दिए रहता हूं, मैं उनको देखता रहता हूं। हाँ मेरे प्रियो दोस्तों, आज सुबह में मैं आपसे कहना चाहूंगा, आपके जीवन में जो समस्याएं हैं, आपके जीवन में जो परेशानियां हैं, जो दुख हैं, वो हमेशा नहीं रहेंगे, वो कुछ समय के लिए हैं, वे चिरस्थायी हैं, वो कुछ समय बाद समाप्त हो जाएंगे। परंतु यदि आपका ध्यान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की ओर रहेगा तो उसके पास आपके लिए जो आनंद है, जो खुशी है, जो आशीषें हैं, वो हमेशा के लिए हैं, वो हमेशा युगानुयुग तक हैं। जो अनंत जीवन है वो हमेशा के लिए है। इसलिए अपना ध्यान अपनी परिस्थितियों पर न रखें कि आप दुखी हैं, आप निराश हैं, आप परेशान हैं, आपके जीवन में समस्या, कर्जे हैं, चिंता है, इन बातों पर अपने मन को न लगाएं, बल्कि अपने मन को प्रभु यीशु मसीह की ओर लगाएं। जब आप इन बातों से अपने मन को हटाकर प्रभु यीशु मसीह की ओर लगाकर रखेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में इन सब बातों को दूर कर देंगे। दोस्तों, परमेश्वर का वचन कहता है, संसार में तो तुम्हें क्लेश होता है परंतु ढाढ़स बांधो क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है। हाँ, हम ऐसे परमेश्वर पे भरोसा करते हैं जिसने संसार को जीत लिया है। प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहते हैं, क्लेश तो होंगे संसार में परंतु तुम मुझ पर भरोसा रखना क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है। परिस्थितियां तो विपरीत हैं, समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, चिंताएं हैं, भविष्य की चिंता है, अनेक प्रकार की परेशानियां हैं, परंतु इन सब से अपने ध्यान को हटाकर परमेश्वर की ओर अपने ध्यान को रखें। जब आप इस प्रकार से करेंगे तो परमेश्वर इन समस्याओं को भी आपके जीवन से दूर कर देंगे। दुष्ट तो कहता है, दुष्ट तो आपके मन में विचार डालता है कि ये समस्याएं जीवन भर रहेंगी, आप जीवन भर दुखी रहोगे, जीवन भर चिंताओं में रहोगे, जीवन भर ऐसे ही असफलता का जीवन व्यतीत करोगे, जीवन भर आप ऐसे ही बने रहोगे, कभी आप सफलता को नहीं देख पाओगे, कभी आप आशीषों को नहीं देख पाओगे, कभी आपके जीवन में आपकी योजना सफल नहीं होगी। ऐसा दुष्ट आपके मन में विचार डालता है, परंतु आपको इन विचारों का खंडन करना है और आपको प्रभु यीशु मसीह की ओर अपने ध्यान को रखना है कि मेरा परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। मेरा जीवन परमेश्वर के हाथों में है और उसके पास मेरे लिए एक बहुत अच्छी योजना है। तो मेरे जीवन को आशीषित करेगा, मुझे अपने साथ में स्वर्ग लेकर जाए। इस प्रकार की अनेक बातों पर आप अपने मन को लगाकर
रखें, क्योंकि ये परेशानियां, ये दुख, ये समस्याएं कुछ ही समय के लिए हैं, ये देखी हुई बातें कुछ ही समय के लिए हैं। आप अनदेखी बातों पर विश्वास करना सीखें। दोस्तों, हम अय्यूब के जीवन में देखते हैं, अय्यूब की सारी परिस्थितियां तो विपरीत थी, परंतु उसने उन बातों पर विश्वास न करके उसने परमेश्वर पर विश्वास रखा। उसने कभी भी परमेश्वर को न कोसा, कभी भी उसने परमेश्वर के बारे में गलत नहीं कहा, क्योंकि उसने अनदेखी बात पर विश्वास किया और परमेश्वर ने उसके जीवन को फिर से आशीषित किया। और जब आप इस प्रकार से करते हैं तो परमेश्वर बहुत जल्द आपके दुखों का भी अंत करते हैं। अय्यूब ने सालों सालों तक उस परेशानी को नहीं उठाया। मात्र 9 महीने अय्यूब परेशान रहा, दुखी रहा, परंतु 9 महीने बाद परमेश्वर ने उसे एक नया जीवन दिया, सब कुछ उसके जीवन में नया कर दिया। इसी प्रकार से जो देखी हुई बातें हैं, इसी प्रकार से जो आपके जीवन में दुख है, परेशानियां हैं, परमेश्वर उनको समाप्त करके आपको एक नया जीवन देंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने संसार को जीत लिया है। हम नूह के जीवन में भी देखते हैं, जब जल प्रलय हुआ और नूह और उसके सारा खानदान और बहुत सारे जीव जंतु एक जहाज में थे, और जब काफी समय हो गया तब भी वो उस जहाज के अंदर थे। लगभग 150 दिनों तक वो लोग जहाज के अंदर थे और पूरी पृथ्वी पर पानी ही पानी भरा हुआ था। मानो ऐसा लगता है कि ये पानी कभी भी समाप्त नहीं होगा। मानो नूह को ऐसा लगता होगा कि वो इस जहाज से अब कब बाहर निकलेगा, कब सूखी भूमि दिखेगी, कब उसे पेड़ पौधे दिखेंगे। तब बाइबल कहती है उत्पत्ति 8 अध्याय 1 पद में कि परमेश्वर ने नूह की सुधि ली। तब नूह ने एक कबूतर को छोड़ा और कई बार उसने कबूतर को छोड़ा, परंतु कबूतर को रुकने के लिए कोई स्थान न मिला। फिर भी नूह हिम्मत नहीं हारा, फिर भी नूह निराश नहीं हुआ, उसने इंतजार किया, फिर उसने कबूतर उड़ाया और एक दिन उसे सूखी भूमि मिल गई। हाँ मेरे प्रियो, लगता तो था मानो पानी अब कभी कम नहीं होगा, क्योंकि सब जगह पानी पानी था। लगता तो था कि अब कभी भूमि दिखाई नहीं देगी, परंतु ऐसा नहीं हुआ। परमेश्वर ने उसकी सुधि ली और उसको फिर से परमेश्वर ने जीवन दिया। उसी प्रकार से मैं आज सुबह में आपसे कहना चाहूंगा, दुख तो हैं, परेशानियां तो हैं, विपत्तियां तो हैं, समस्याएं तो हैं, चिंताएं तो हैं, परंतु परमेश्वर आपके जीवन में भी इसी प्रकार करेगा। परमेश्वर फिर से आपको उन सब समस्याओं से बाहर निकालेगा। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से परमेश्वर ने नूह को जहाज से बाहर निकाला, अय्यूब को 9 महीने बाद उन दुखों से बाहर निकाला। तो दोस्तों, आज सुबह में मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप प्रभु पर भरोसा रखें, क्योंकि उसने संसार को जीत लिया है। देखी हुई नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं पर अपना भरोसा रखें। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम सब मिलकर आज की सुबह में प्रार्थना करें, और मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूं कि इस सुबह में आपकी जो कुछ भी परेशानियां हैं आप प्रभु के सामने रखें, प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु जी आपकी प्रार्थना को सुनेंगे। हमारे साथ मिलकर अपनी समस्या को यीशु से कहना शुरू करें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं हमारे परमपिता परमेश्वर, हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। सनातन काल के ईश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं। अनंत जीवन देने वाले प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। बहुतायत का जीवन देने वाले यीशु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आज की सुबह में हम आपकी उपस्थिति में आते और आपकी स्तुति, महिमा और बड़ाई करते हैं। पिता, सच में प्रभु आप स्तुति के योग्य हैं, आप तारीफ के योग्य हैं, आप महिमा के योग्य हैं। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, जाने अनजाने में यदि हमसे कोई भी गुनाह गलती हुई है प्रभु, तो हमें माफ करें, हमें क्षमा करें पिता, और वो गलतियां हमारे जीवन से आप मिटा दें, ताकि हम उन बातों को दोबारा अपने जीवन में ना दोहराएं। पिता, आज की सुबह में हम आपका धन्यवाद करते हैं हमारे जीवनों के लिए प्रभु, हमारी सांसों के लिए प्रभु जी, और हम सब जीवितों की पृथ्वी पर जीवित हैं, इस बात के लिए धन्यवाद। न जाने कितने लोग ऐसे थे जिन्होंने आज के दिन को, आज के इस समय को नहीं देख पाए प्रभु जी, परंतु प्रभु तेरा अनुग्रह जो हम पर हुआ है, कि तेरे अनुग्रह से हमने आज के दिन को देखा, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। मेरे खुदावन, जितने भी भाई बहन हमारे साथ आज इस सुबह की प्रार्थना में शामिल हैं प्रभु जी, इन सबको आप ब्लेस करें। धन्यवाद प्रभु, आपने इन्हें सुनने वाले कान दिए, इन्होंने आपके वचन को सुना और ये वचन इनके जीवनों में कार्य करे। प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं। पिता, हम धन्यवाद करते कि आपका वचन प्रभु
प्रभु अटल है और ये हमारी आत्मा का भोजन है। इसे सुनकर हम तृप्त हुए, इसे खाकर प्रभु हम तृप्त हुए, क्योंकि प्रभु तेरा वचन जीवन की रोटी है प्रभु जी। हमारा आत्मिक भोजन तूने हमें दिया प्रभु, तेरा धन्यवाद। अपने बेटे बेटियों को प्रभु इस वचन से तृप्त किया, हम आपका धन्यवाद करते हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर कि ये वचन प्रभु इनके जीवन में कार्य करे प्रभु। ये देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं की ओर भागे प्रभु, उन पर अपना मन लगाएं, उनकी ओर अपनी निगाहों को लगाएं प्रभु, और ताकि अपने जीवन में ये आशीषित होने पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद। ये अपना मन अनंत जीवन की ओर, स्वर्ग की ओर, आनंद की ओर, शांति की ओर लगाए मेरे प्रभु, जो तेरी ओर से मिलता है परमेश्वर। जिनके पिता परमेश्वर जो चीजें कभी नष्ट नहीं होती, सदा बनी रहती हैं, इन बातों की ओर हम सब मन लगाएं प्रभु। और हम जानते हैं प्रभु कि तू शीघ्र हमें लेने के लिए आने वाला है, उन अनदेखी बातों को देने के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज की सुबह में मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे खुदावन, जितने भी भाई बहन प्रभु जी दुख और समस्या से होकर, मुसीबत से होकर, असफलता से होकर, निराशा से होकर गुजर रहे हैं प्रभु मेरे खुदावन, हम प्रार्थना करते हैं कि उनका ये समय समाप्त होने पर है प्रभु जी। जिस प्रकार अय्यूब के दुखों को तूने समाप्त किया, जिस प्रकार तूने नूह की सुधि ली, उसी प्रकार यीशु मसीह आज अपने लोगों की सुधि लें प्रभु, जो काफी समय से बीमारियों में है, जो काफी समय से चिंता में है, जो काफी समय से प्रभु जी बहुत ज्यादा कर्जे में डूबे हैं, बहुत ज्यादा समस्या से घिरे हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि इन समस्याओं से आप इन्हें बाहर निकालें, और खुदावन प्रभु वो आशीष आप इनके जीवन में दे प्रभु, जो आप इन्हें देना चाहते हैं परमेश्वर। हम धन्यवाद करते प्रभु, आप इनके लिए आशीषों को खोल दीजिए। जिनके जीवनों में आशीष नहीं प्रभु, बरकत नहीं प्रभु जी, चिंताएं हैं, संकट है, मुसीबत है, असफलताएं हैं प्रभु, ये सारी प्रॉब्लम्स आप दूर करें खुदावंद यीशु के नाम से। ये भाई बहन, इनके बच्चे सफल होने पाए, इनके प्रभु कर्जे दूर होने पाए, इन्हें अच्छी जॉब मिलने पाए, इनका बिजनेस इंक्रीज होने पाए पिता परमेश्वर। और ये जिस विषय के लिए प्रभु परिश्रम कर रहे हैं, इनका परिश्रम का प्रतिफल आप इनके जीवन में दें, इनके बच्चों को आप अच्छा भविष्य दें, और पिता सब कुछ आप इनके जीवन में करें। और खुदावन इन वस्तुओं पर ही नहीं परंतु ये स्वर्गीय वस्तुओं पर भी अपने मन को लगाएं पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ आपके बेटे बेटियों के लिए, स्पिरिचुअली ग्रोथ के लिए प्रभु, आत्मिक उन्नति के लिए प्रभु, कि आप प्रभु अपने बेटे बेटियों को आत्मिक रूप से भी प्रभु बढ़ाएं मेरे खुदावंद यीशु मसीह। हम तेरा धन्यवाद करते हैं खुदा। हाँ मेरे परमेश्वर प्रभु, ये तेरे रहस्यों को, गूढ़ भेदों को समझ सके, तेरे वचन में, प्रार्थना में, संगति में सदा के लिए बने रहे, ताकि जब तू आए तो प्रभु इनकी निगाहें सिर्फ उन अनदेखी बातों पर होने पाए प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरे नाम से इन्हें ब्लेस करते। आज की सुबह में आपके बेटे बेटियों के लिए हम प्रार्थना करते, जब ये घरों से बाहर निकले यीशु मसीह आप इन्हें हर एक दुर्घटना, हर एक खतरे, मुसीबतों से प्रोटेक्ट करें मेरे खुदा। इन्हें तेरे लहू में छिपा लेते, तेरे स्वर्गदूतों के बाड़े में रखते, और कहते प्रभु कि आप इन्हें सुरक्षित रखें मेरे खुदा। आज के दिन में इनकी योजनाएं सफल हों, आज के दिन में प्रभु इनके जीवन में सफलता आने पाए, आज के दिन में प्रभु इनकी सारी बीमारियां चली जाएं, ये चंगे हो जाए, हर एक बीमारी, हर एक दर्द चला जाए यीशु के नाम से। सर के बालों से लेकर पैर के नाखूनों तक पिता, शरीर में जो भी रोग है वो नष्ट हो जाए यीशु के नाम से, और ये चंगे हो यीशु के नाम से अभी और इसी वक्त। जो बीमार है वो शिफा को पाए, चंगाई को पाए यीशु के नाम से। धन्यवाद मेरे प्रभु, आज के दिन में प्रभु सब कुछ आप इनके लिए पूरा करें मेरे खुदा। हम उन भाई बहनों के लिए भी आशीष को मांगते हैं जिन्होंने आपके राज्य की उन्नति के लिए अपने प्रेम को, अपने दान को दिया है यीशु मसीह। हम उन्हें तेरे नाम से ब्लेस करते हैं, उन पर आप अपरंपार आशीषों की वर्षा करें प्रभु। और खुदावन उनके खत्ते, उनके भंडार सदा के लिए भरे रहें, किसी भी भली वस्तु की घटी कमी उन्हें और उनके परिवार को ना होने पाए। आप इन्हें ब्लेस करें। और इन सारे भाई बहनों को जो हमारे डेली लिसनर्स हैं, जो हमें निरंतर प्रार्थना भेजते हैं प्रभु, आप उन्हें भी ब्लेस करें, उनकी भी सुधि लें, उनके परिवार को बढ़ाएं और आशीषित करते जाएं प्रभु जी। धन्यवाद के साथ प्रभु तेरा धन्यवाद देते हैं, और इस प्रार्थना को तेरे प्रिय पुत्र अपने उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांग लेते हैं। सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।